रोशन अली शेख साहब तशरीफ फरमाएं। जी। रोशन साहब, सूरत हाल का जायजा भी ले रहे थे, कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी आपके सामने। अब यहाँ पर सच्ची बात करना बड़ा लोगों को जो है नागवार गुजरता है। मैं अक्सर मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ करता हूँ, तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद वो किसी की तरफ झुकाव ज्यादा है या कुछ है, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया था? क्योंकि मुझे तो सारे मामला बेहतर नजर आ रहे थे। अभी मैंने आईटी की बात की कुछ देर पहले, बैंकिंग के अंदर रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेज हो रही थी, बाहर के बैंक्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे, और एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मैं बताना शुरू करूं तो शायद प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो जाए। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये फरमाइए। देखिए, अवाम जो है ना, वो जो हुक्मरान है वो कभी भी नहीं चाहते कि ये ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि ये अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत आए, और हम भी नहीं चाहते। हम जमहूरी तरीके से चाहते जी हैं वो आए। मगर देखें, एक मरतबा एक हुकूमत आई, परवेज़ मुशर्रफ साहब का अपना जी नाम जी। लेकिन ज़ाहिर है वो हमें पसंद भी थे। पसंद इसलिए थे कि उन्होंने मुआशी इस्तेकाम पाकिस्तान में पैदा बिल्कुल किया, ठीक है। और उनकी वजह से जो खुशहाली पाकिस्तान को मिली, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद कुछ अर्से और रह जाते तो शायद हमारे पाकिस्तान का जो कर्जा है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, और बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान और थोड़ा बेहतरी की तरफ आ सकता ऐसा ही। था। मगर ये सब अल्लाह के काम होते हैं। बेशक। अल्लाह को जिस जिस वक्त जिससे जितना काम लेना होता है उतने अरसे बहुत के लिए अच्छी बात इंसान आपने रहता है। कही, बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर जो लोग आ गए हैं, कम अज कम मैं कहता हूँ बजाय किसी को क्रिटिसाइज करने के, किसी की अच्छी बात है तो उसके ऊपर अमल करते हुए उससे सबक सीखें और वो बिल्कुल ठीक काम है। को आगे बढ़ाएं। आप अपने जाती अना को छोड़ें, आप सोचें कि बस मैं आगे हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं चाहूंगा वो होगा, तो इस तरीके से मुल्क पीछे चले जाते हैं। आप चाहें कि देखें, आपने परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना, वो तो बेसिकली एक बहुत बड़ा माशाल्लाह जर्नल थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े जर्नल हैं। तो आप देखें, वो जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने आके पाकिस्तान को इतना अच्छी तरीके से सर्व किया कि आज भी लोग उनकी उस याद परफॉर्मेंस को करते हैं, याद करते बिल्कुल हैं, ऐसा ही। जैसे आपने निशानदेही की। बिल्कुल। तो उनके दौर में एक बात होती थी, मैं तमाम अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अस्करी क़यादत की बात कर रहा हूँ, कि ये वो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है ना वो सामने आए, और उनके ज़रिए उनको मौके दिए जाएं, और वो अपनी कोई ऐसी परफॉर्मेंस दें कि पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी की तरफ आए, और पाकिस्तान अपनी कोई प्रोडक्शन करे, बिल्कुल ठीक है। अपनी प्रोडक्शन करे, ना कि हम इस वक्त मोहताज हो गए। जो चीज़ें भाई आ गई, भाई गाड़ी बाहर से आ गई, गाड़ी आपकी अपनी नहीं है, आपको तो उसको नफरत करनी चाहिए बाहर की गाड़ियों से। क्यों हम अपनी गाड़ी बना के बेचेंगे? चाहे हम अपनी साइकिल बनाएं, उसके ऊपर सफर करेंगे, हमको बिल्कुल ठीक फख्र है। होना बहुत चाहिए। अच्छी बात आपने हम जो है ना वो दूसरों की दी हुई गाड़ियों के ऊपर फख्र महसूस करते हैं। 10 करोड़ की गाड़ी है, फख्र से बताया था, भाई तुम्हारा उसमें कही। क्या 4 लाख करता। की गाड़ी, आप गजब खुदा का इस सोसाइटी को देखिए कि इसका क्या होगा कि 25-25, 30-30 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, और क्या कहें और अब, फिर ये हम सूरत फख्र हाल है। महसूस करते हैं। फखर महसूस करते अब हमारा फख्र ये है कि हमारी अपनी जाती साइकिल है, अगर हम उस पर सफर कर रहे हैं वो हमारा फख्र है। हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरफ जब तक ये लोग नहीं आएंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, जब तक तो फिर हम वही है कि आपने हम मतलब आप देखें, आवाम जो है ना वो कमाती है, कमा के टैक्स देती है, और टैक्स से ही वो सोचती है हमारा कर्जा उतरेगा, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आएगा। पता ही ये चलता है जो हम जितना कमा के जो इनको टैक्स देते हैं वो उठा के सिर्फ हमारा सूद की मद में चला जाता है। जी। और सूद के ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि बताइए। हमारा जब इस्लामी जो मुल्क है ना, हमारा इस्लामी नजरिए पे बना है, हम सूद का कारोबार कर रहे हैं। सूद का कारोबार से हमको जान छुड़ानी होगी। बिल्कुल। जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे हम आगे बेशक नहीं बढ़ बेशक, सकते। 100% तो दुरुस्त। जब अल्लाह को भी राजी करें हमने, उसमें तो दो चीजें आ गई ना, कि देखिए एक तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, जी। सबसे पहले अल्लाह को ही राजी करना है। बिल्कुल ये ठीक है। जितने लोग हैं ना, ये सब तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा अल्लाह को राजी करने वाला काम नहीं कर रहे। अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले तो सूद से छुटकारा हासिल करें। बहुत अच्छी बात ये आपने हमारी जो मजहबी जमातें हैं उनका तो काम ही यही है, वो तो इस पे बात ही नहीं करती हैं। उनको बात करनी बिल्कुल ऐसा चाहिए ही है। मजहबी जमातों को। अभी एहतजाज होने देखें, चाहिए मेरे इसके दिल में ऊपर। भी खौफ खुदा है, आपके दिल में खौफ खुदा है, और बिल्कुल मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी पाकिस्तानी लोग हैं, काफी के ज्यादातर लोगों के दिलों में खौफ खुदा है, मगर मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि सूदी निजाम से हमारी जान छूटे, बिल्कुल। मगर हमारे पे मुसलत हो गया। हम कुछ कर नहीं सकते, हम आवाज नहीं उठा सकते। नहीं उठा हम सकते। बयानियों के पीछे लग जाते हैं, इतने बड़े बड़े जुलूस जलसे करते हैं, मगर जलसों में ये बात नहीं होती। चले, एक अच्छी बात बहुत है जो मैं आपसे जरूर करना जरूर, चाहता हूँ, अच्छी बात जरूर कि करें। आज से 3-4 दिन पहले हमारा एक इंटरव्यू आपके सामने हुआ था, नहीं। और आपके साथ मेरी एक डिस्कशन हुई थी। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सूदी निज़ाम से जान छुड़ानी बिल्कुल चाहिए, ऐसा। और मैंने कहा कोई ना कोई मर्द मोमिन इस दुनिया में आएगा, इस आएगा पाकिस्तान में जरूर, आएगा, बिल्कुल वो ऐसा। करेगा इसको, और भी मेरा ईमान है आएगा जरूर। ऐसा नहीं चल बिल्कुल ऐसा सकता ही। कि हमेशा सूदी निज़ाम चलेगा, लोगों के भले मकसासिद हो, मगर ये अल्लाह का भी निज़ाम है, जी। वो जरूर नाफिज होगा एक दिन। तो आप देखें कि जिस दिन हमारा आपका इंटरव्यू हुआ, उसके 2 दिन के बाद वजीर आला पंजाब, इतने बड़े सूबे के जो वजीर आला है, उन्होंने अनाउंस किया कि सूदी निज़ाम के खिलाफ मैं अब एक कानून बनाऊंगा, और जो सूदी निज़ाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उसको 5 साल की कैद होगी। बहुत तो अच्छी बात। ये तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ
इसलिए नहीं कि वो पीटीआई के रहनुमा है, लेकिन काम वो अच्छा एक हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही इंसानियत है। के नाते उन्होंने जो काम किया है, तो मैं परवेज इलाही साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस पर कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ कि बाकी भी जमातें हैं ना, इसके ऊपर नजरसानी जरूर करें। मैं हूँ तो बहुत छोटा सा इंसान, ओके, मगर मैं अपील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह भी राजी होगा, हम सब भी राजी हो जाएंगे, और बिल्कुल हमारी ऐसा ही है। खुशहाली भी उसी के बाद ही आएगी, उससे पहले हम तसव्वुर नहीं कर सकते खुशहाली बहुत का। अच्छी बात आपने कही, और 100% यही बात है कि जब तक हम सूदी निज़ाम से जान नहीं छुड़ाएंगे, मैं आपको बड़ा आसान करके देखने वालों को ये बात बता दूं कि आप जितनी इकोनॉमिक थ्योरीज देख लीजिए, इन मसाइल की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन ये उसकी बुनियाद है जिसका अभी रोशन साहब ने तस्करा किया है। आप यकीन कीजिए कि कोई भी हुकूमत जब तक इसका खात्मा नहीं करेगी, जब तक इसकी इब्तिदा नहीं होगी, ये बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है पाकिस्तान के मौशी निज़ाम के अंदर। अभी ये बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे शायद इस पर मीशत के जो माहिर हैं वो शायद इस बात से जो है वो इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन बात यही है कि जब तक इस निज़ाम को आप नहीं ख़त्म करेंगे, आप यकीन कीजिए कि आपके जितने इंडिकेटर्स हैं वो इसी तरह आपको बेतरतीब नज़र आएंगे, उसमें तवाज़ुन नहीं आप ला सकेंगे। और ये शर्त है, आप इसका हर एंगल से जायज़ा लीजिए। जो ख़ास तौर पर मोमनात को समझते हैं, मीशत की बात समझते हैं या उसके तालिब इल्म है, वो इस बात के ऊपर गौर करके देखें। हर मसले की जो जड़ है वो आपको यही सूदी निज़ाम नज़र आएगा। और यकीन करें कि जब आप इसको ख़त्म करने जाएंगे, ये जो भी हुक्मरान इंशाल्लाह कभी अगर मुस्तक़बिल में ऐसे आए जो आवाम का दर्द रखते होंगे, वो सबसे पहले जिस चीज़ को ख़त्म करेंगे, जिस चीज़ का निफाज होगा, वो यही होगा कि सबसे पहले इस सूदी निज़ाम का जड़ से ख़त्मा किया जाए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये माजी में अभी जो मिसाल दी जा रही थी मुशर्रफ दौर की, उसमें भी खासा यही था कि जो मीशत में जो शरह सूद थी वो कम तरीन सतह तक लेकर आए थे, जिसके बाद आपने देखा कि उसके असरात आपको नज़र आना शुरू हुए। वक्त क्योंकि महदूद रह गया, आखिर में मैं आपका एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा, फिर ब्रेक के लिए जो है वो कहा गया कि ब्रेक ले ली जाए। जी। देखें, ये जो एक आखिरी मैसेज ये है कि अभी हमारे जो शरह सूद जो है ना पाकिस्तान में इस हद तक बढ़ गई है कि जिसकी वजह से लोगों ने अपने कारोबार, एक तो वजह टैक्स था, जी, दूसरा ये हो गया कि जो लोगों का पैसे घरों में रखे हुए थे उन्होंने उठा के फिक्स अकाउंट में डाल दिए, बिल्कुल जिससे ऐसा उनको ही शरह शरह सूद, सूद उनको बिल्कुल मिलना ऐसा ही शुरू है, हो गया, जो कि हराम है। बिल्कुल मगर फिर हराम भी लोग रखते हैं। अब क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम वो पैसा कमाते हैं तो सारा पैसा टैक्स में है। चला कहाँ जाएगा, तो जाए, उससे कहीं बेहतर है पे कि भी जमा लगाए, रख दें। स्टॉक मार्केट तो में जाए, वहाँ सबसे पहले नुकसान। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आप शरह सूद सबसे पहले कम करें। जी। अगर आप चाहते हैं मईशत को बढ़ाना, कारोबार को चलाना, तो शरह सूद को आप कम करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम 2-4% पे लेकर आ जाएं, वो चले साइंस इसमें मजबूरी है, कम लड़ाते से हैं, कम वो ग्रेजुअली कम कर लें। मगर एकदम 15-16% पे लेके जाएंगे तो कौन कारोबार वो करेगा? इन्फ्लेशन के साथ सो कनेक्टेड है। अब ये खैर इनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है। नहीं, समझ में आ जाएगी जल्दी जी इनको। जी, जल्द समझ में आ जाएगी। रोशन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ रही आज भी, बड़े आम मसाइल की तरफ जो है वो निशानदेही की गई है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।